Hello friend, welcome to the Uprise tutorial. Today we will study about the mole fraction. So let's start this topic. First we define the mole fraction. Okay. Mole fraction is equal to the ratio of the number of moles of the component present in the total number of moles of all the component in solution. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक तरह का रेशियो होता है. ठीक है, मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला होगा वह क्या होता है? किसी कंपोनेंट का, जैसे मान लेते हैं कोई कंपोनेंट है, उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, उस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वह होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. ओके, अब यहाँ हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये सॉल्यूट है और यहाँ सॉल्वेंट है. ठीक है, सोल्यूट जो है वह कंपोनेंट ए है और जो सॉल्वेंट है वह कंपोनेंट बी है. ओके, तो इस कंपोनेंट ए का मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो है वह Na है और ये जो सॉल्वेंट है इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वह Nb है. तो यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में डिजॉल्व हो रहे हैं, डिजॉल्व हो करके सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं. अब अगर इस सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो इस सोल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, कंपोनेंट ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है प्लस कंपोनेंट बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है, इन दोनों का जो सम होगा, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनका जो सम होगा वही क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स कहलाएगा. ठीक है ना. अब अगर हमें किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे मान लेते हैं कंपोनेंट ए का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स ए क्या है? कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है, वह क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मींस कंपोनेंट ए का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? Na है, अपॉन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. तो यहाँ ये जो सॉल्यूशन है इसमें टोटल 2 कंपोनेंट हैं, ए और बी, और ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है वह Na है और बी कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वह कितना है? Nb है. मींस इस पूरे सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स है वह कितना होगा? Na प्लस Nb होगा. मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन जो होगा वह क्या होगा? Na प्लस Nb होगा. क्लियर है? तो ये कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन होगा. ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको. किसी भी कंपोनेंट्स का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल लेंगे अपॉन इस पूरे सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स है, मींस कंपोनेंट ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है और जो कंपोनेंट बी का नंबर ऑफ मोल्स है उनका जो सम होगा वह सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स कहलाएगा. ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अपॉन जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उस सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, या कह सकते हैं उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन कंपोनेंट्स के मोल का जो सम होगा, का रेशियो जो होगा, कंपोनेंट के मोल का रेशियो और सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा. क्लियर है? अब अगर हमें कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तब उस केस में क्या होगा? कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा, कंपोनेंट बी का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे अपॉन इस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट मिले हुए हैं उनका नंबर ऑफ मोल्स. तो उनका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? Na प्लस Nb है. ठीक है ना. तो ये किसका मोल फ्रैक्शन हो गया? कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन हो गया. आया समझ में? ऐसे ये जो कंपोनेंट है ये मोर देन 2 भी हो सकते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो ये समझ में आ गया. अगर किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो उस कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और उस सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उनका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा उस कंपोनेंट का. ठीक है. इफ अ सॉल्यूशन कंटेन Na मोल ऑफ कंपोनेंट ए, मान लेते कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट ए है और सेकंड कंपोनेंट जो है वह बी है. कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन है वह Na है और कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन है वह Nb है. तो कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वह क्या होगा? वह होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ए, मींस कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ए प्लस क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बी, मींस कंपोनेंट ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है प्लस कंपोनेंट बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है उनका सम, या यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते थे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन लिख सकते थे। क्लियर है? तो इसका जो वैल्यू आएगा वह क्या होगा, मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे x a लिखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वह क्या होगा Na अपॉन Na प्लस Nb होगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर हमें कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी जो होगा वह क्या होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb होगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन होगा और ए जो होगा वह कंपोनेंट बी का मोल ऑफ फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? अगला नोट पॉइंट है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ देखिए एक कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है और एक कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो उस टोटल की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। कैसे आएगी देखिए XA प्लस XB, XA क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है और XB क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी है। XA मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आता है वह Na अपॉन Na प्लस Nb है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वह क्या होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb होगा। यहाँ दोनों का जो डिनोमिनेटर है वह इक्वल है तो इनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं Na प्लस Nb, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वह सेम है तो यहाँ Na प्लस Nb होगा और A जो है Na प्लस क्या होगा Nb होगा। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों में क्या है Na प्लस Nb है तो इस केस में इससे कट जाएगा और इस टोटल की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, जिसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। मीन्स जो कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है उनका जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, मान लेते हैं कोई सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में टोटल आई कंपोनेंट्स है, उस केस में कंपोनेंट आई का जो मोल फ्रैक्शन होगा वह क्या होगा xi इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई कंपोनेंट अपॉन क्या होगा सोल्यूशन में जो प्रेजेंट कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का जो सम होगा यहाँ पर दिखाया गया है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 प्लस n1। इनका जो रेशियो होगा वह क्या कहलाएगा कंपोनेंट आई का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ni अपॉन टोटल समेशन ऑफ ni हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सोल्यूशन है जब बहुत सारे उसमें कंपोनेंट मिले हों उनमें से किसी एक कंपोनेंट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो इस तरह के फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही उन सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू जो आएगी वह भी क्या होगी 1 होगी। जैसे यहाँ पर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन था उसका हम लोग जब सम किए हैं तो उसकी वैल्यू 1 आई है। ऐसे ही आई कंपोनेंट्स जो हैं उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का अगर हम लोग सम करते हैं तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कम्प्लीटली मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।